गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th के केमिस्ट्री में दूसरा चैप्टर सॉल्यूशन यानी बिलियन के बारे में हम लोग देख रहे हैं। इसके पहले वाले वीडियो में दोस्तों हम लोग बिलियन के अनुसांख्यिक गुण का दूसरा टॉपिक क्वथनांक का उन्नयन देखे थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों क्वथनांक का उन्नयन। ये आपके एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न में 2 मार्क्स के पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के क्वथनांक के उन्नयन और बिलियन के अनुसांख्यिक गुणधर्म, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, ये पहला टॉपिक था, उसको भी देख सकते हैं। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम लोग देखेंगे, ये भी दीर्घ उत्तरीय में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि क्वथनांक का उन्नयन जो हम लोग देखे थे उससे संबंधित राउल्ट का नियम। तो टॉपिक हम लोग लिखेंगे क्वथनांक का उन्नयन से संबंधित राउल्ट का नियम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वथनांक का उन्नयन से संबंधित राउल्ट का नियम देखेंगे। इस नियम में देखिए, क्वथनांक का उन्नयन जो है वो बिलियन के मोललता का समानुपाती होता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार यानी राउल्ट के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इसको कॉपी पर आप लोग नोट करते जाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, इस नियम के अनुसार किसी बिलियन के क्वथनांक का उन्नयन बिलियन के मोललता का समानुपाती होता है। ठीक है, किसी बिलियन के क्वथनांक का उन्नयन बिलियन के मोललता का समानुपाती होता है। ये हो गया क्वथनांक से संबंधित राउल्ट का नियम। अब देखिए, क्वथनांक का उन्नयन हम लोग अगला वीडियो में देखे थे। क्वथनांक का उन्नयन क्या होता है कि जब भी किसी विलायक में विलेय की कुछ मात्रा हम लोग घुलाएंगे तो विलायक का जो क्वथनांक है वो बढ़ जाएगा। जितना वृद्धि होगा उसी को हम लोग बोलेंगे क्वथनांक का उन्नयन। और मोललता के बारे में हम लोग को मालूम है, प्रति किलोग्राम विलायक में मोलों की संख्या को हम क्या कहते हैं? मोललता कहते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे का समानुपाती होता है, यानी कि इसको हम अगर गणितीय रूप में लिखें तो इसको लिख सकते हैं बिलियन का क्वथनांक, इसको हम सूचित करेंगे डेल्टा टीबी से, आपको बताया गया होगा अगला वीडियो में। और मोललता बिलियन का इसको हम लोग सूचित करेंगे सीएम से। अगर हम इसको और बढ़ाते हैं तो ये डेल्टा टीबी, देखिए ये प्रोपोर्शनल समानुपाती का चिन्ह है। अगर हम इसको हटाते हैं तो यहाँ पर 2 चीज़ें देना पड़ेगा, एक इक्वल और एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर कांस्टेंट पड़ता है केबी और गुना फिर ये आ गया सीएम। इसको हम लोग कर देते हैं समीकरण 1। और यहाँ पर देखिए सभी टर्म को हम लोग नोट कर लेते हैं। यहाँ डेल्टा टीबी तो क्वथनांक का उन्नयन हो गया। ये जो केबी आया हुआ है ये एक कांस्टेंट है, और सीएम बिलियन का मोललता है। ये जो सीएम है वो क्या है? बिलियन का मोललता, तथा केबी इसको हम लोग बोलेंगे नियतांक, और इस नियतांक का नाम है मोलल उन्नयन स्थिरांक। केबी क्या है? एक कांस्टेंट है, एक स्थिरांक है जिसे विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों, यदि हम यहाँ पर सीएम यानी बिलियन का मोललता को 1 यूनिट ले लें, यदि बिलियन का मोललता को हम 1 यूनिट ले लिए तो हम देखेंगे कि डेल्टा टीबी जो है वो कितना आ जाएगा? केबी के बराबर हो जाएगा। केबी क्या है? केबी जो है देखिए एक कांस्टेंट है, मोलल उन्नयन स्थिरांक, और डेल्टा टीबी क्या है? क्वथनांक का उन्नयन। दोनों इक्वल होगा। कब इक्वल हो जाता है? जब बिलियन का मोललता 1 यूनिट हो। यानी हम कह सकते हैं कि मोलल बिलियन के क्वथनांक में जितना वृद्धि होगा उसी को हम क्या बोलेंगे? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहेंगे। या 1000 ग्राम यानी 1 केजी विलायक में विलेय का जितना मात्रा घुलाने से
उसमें वृद्धि होगा, क्वथनांक में जितना वृद्धि होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो मोलल उन्नयन स्थिरांक का परिभाषा भी आपसे पूछा जा सकता है, तो हम लोग उसका परिभाषा भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं। तो परिभाषा देखिए हम लोग लिख लेंगे, अतः मोलल विलयन के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहा जाता है। तो ये हो गया, मोलल विलयन के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे हम क्या कहेंगे, मोलल उन्नयन स्थिरांक। या हम इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं कि देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ, मोलल विलयन। तो मोलल विलयन किसको बोलेंगे, 1000 ग्राम विलायक यानी कि 1 केजी विलायक में जितना भी विलेय हम डालेंगे और उसके मिलाने से जितना क्वथनांक में वृद्धि होगा उसी को हम बोलेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो हम लोग यहाँ पर इसका दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हैं, अर्थात 1000 ग्राम विलायक में किसी विलेय का 1 मोल। अब देखिए 1000 ग्राम विलायक है, इसका मोल 1 है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, मोलल विलयन। अब 1000 विलायक में किसी विलेय के 1 मोल घुलाने पर विलायक के क्वथनांक में जितनी वृद्धि होती है उसे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। तो दोस्तों ये हो गया मोलल उन्नयन स्थिरांक का परिभाषा, यहीं से हम लोग ले लिए। अब इसमें देखिएगा कि समीकरण 1 जो हम लोग लिए थे, यहाँ देखिएगा डेल्टा टीबी बराबर केबी गुना सीएम। तो डेल्टा टीबी क्वथनांक का उन्नयन है, केबी जो है मोलल उन्नयन स्थिरांक है, और सीएम क्या है, तो सीएम विलयन का मोललता है। तो अगर हम यहाँ पर विलयन के मोललता को इसमें रख देते हैं तो हम लोग जानते हैं विलयन का मोललता क्या होता है। देखिए आप याद कीजिएगा, विलयन का मोललता होता है प्रति किलोग्राम विलायक में मोलों की संख्या। तो अगर हम यहाँ पर विलयन के मोललता का मान निकालकर समीकरण 1 में रख दें तो हम लोग देखते हैं, चूंकि मोललता, इसको हम लोग सीएम से लिख रहे हैं, मोललता इक्वल टू होता है विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान केजी में, ठीक है, यानी प्रति किलोग्राम विलायक में मोलों की संख्या वो मोललता कहलाता है। अब यहाँ पर देखिए, अगर हम इसमें मोलों का संख्या भी निकाल लें तो मोल का संख्या क्या होता है, दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान या आणविक द्रव्यमान। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं, अब देखिए कुछ पैरामीटर है जो हम लोग यहाँ पर मान लेते हैं, यदि विलयन में विलेय का द्रव्यमान W1 ग्राम, फिर हम लोग ले लेते हैं विलेय का आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान, इसको लिख सकते हैं, इसको मान लेते हैं M1 यूनिट। विलायक का भी द्रव्यमान हम लोग मान लेते हैं, विलायक का द्रव्यमान W2 ग्राम, और विलायक का मोलर द्रव्यमान अगर हम लोग ले लें, विलायक का मोलर द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान इसको भी हम बोल सकते हैं, तो इसको मान लेते हैं M2 यूनिट। अब देखिए ये सभी का मान हम लोग यहाँ पर दे सकते हैं
मोलरता में। तो विलेय के मोलों की संख्या हम लोग निकाल लेंगे, दिया हुआ द्रव्यमान बटा मोलर द्रव्यमान, फिर विलायक का द्रव्यमान देखिए केजी में यहाँ है, यहाँ ग्राम में है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मोलरता मिल जाएगा। तब आगे हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे मोलरता Cm इक्वल टू हो जाएगा विलायक के मोलों की संख्या। तो विलायक के मोलों की संख्या निकालेंगे, दिया हुआ द्रव्यमान है W1 और बटा मोलर द्रव्यमान है M1, बटा होता है विलायक का द्रव्यमान। तो विलायक का द्रव्यमान हम लोग माने हैं W2 और ये है देखिए ग्राम में, यहाँ पर है केजी में, तो इसको अगर हम केजी में बदलते हैं तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये जो Cm है ये हो जाएगा W1 बटा M1 गुना ये 1000 ऊपर में चला जाएगा और W2 ये इस प्रकार से समीकरण 2। अब समीकरण 1 में जो डेल्टा TB बराबर KB गुना Cm था वहाँ पर हम इसका मान रख सकते हैं। तो हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 में Cm का मान देने पर, तो समीकरण 1 है डेल्टा TB बराबर KB गुना Cm, तो Cm का मान निकल गया है W1 गुना 1000 और बटा में है M1 गुना W2। तो देखिए ये दोस्तों आ गया क्वथनांक के उन्नयन का समीकरण 3। इससे हम क्वथनांक का उन्नयन निकाल सकते हैं। KB एक कांस्टेंट है, W1 विलेय के मोलों के विलेय का द्रव्यमान है 1000 और M1 जो है वो विलेय का मोलर द्रव्यमान है, विलेय का आणविक द्रव्यमान है और W2 विलायक का द्रव्यमान है। यहाँ से हम चाहें तो यहाँ से विलेय का आणविक द्रव्यमान M1 भी निकाल सकते हैं। तो M1 हो जाएगा KB गुना W1 गुना 1000 बटा डेल्टा TB गुना W2। ये देखिए M1 यहाँ चला जाएगा, KB यहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया समीकरण 2, ये समीकरण 4 हो गया। तो दोस्तों ये आपका आ गया विलेय के आणविक द्रव्यमान निकालने का फॉर्मूला। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखे, क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित राउल्ट का नियम। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग क्वथनांक के उन्नयन से संबंधित VVI न्यूमेरिकल को देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो को देखना ना भूलें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जैसे ही हम आप लोग के लिए नया वीडियो लेकर आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और वहाँ से आप हमारे वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।